किसान आज की डेट में जो है वो भूखमरी के कगार पहुंच गया है। हमारे क्षेत्र में लोगों ने खेती करना छोड़ दिया है, लोग खेती नहीं कर रहे हैं। पांडे जी, कल अभी हम डिबेट कर रहे थे और सारे लोग वहाँ, तिवारी जी, चौबे जी, यही लोग थे। हाँ। वो लोगों ने कहा कोई समस्या नहीं है, विपक्ष केवल नहीं, कम से कम हम आपको जो है 1500 एकड़ जमीन ऐसी जो मतलब जो है उपजाऊ दिखा सकते हैं जो कि परती पड़ी है। लोगों ने खेती करना छोड़ दिया है। लोगों के खेतों में जो है कांटे और बबूल उगाए हैं। ये हालात है क्षेत्र के जानवरों की समस्या। और मैं जहां निज निवास पे रहता हूं, कम से कम वहां तो आप समझिए कि घर की दीवार तक गिरा दिए हमारी। हम समझिए आप क्या बता दें। इंडिया गठबंधन से बहु बेटियां नहीं घबरा रही हैं। हाँ। केवल अंधभक्त घबरा रहे हैं। और क्या, किसान इस देश का अन्नदाता है। असर कितना % असर पड़ेगा? बहुत बहुत, हर आदमी किसान है। हम भी किसान हैं, आप भी किसान हैं। जितने लोग बैठे हैं यहाँ सब सारे लोग किसान बैठे हैं। कोई 10 बीघे किसान है, कोई 5 बीघे किसान है, कोई 1 बीघे किसान है। खेती तो हर आदमी करता है ना। असर कितना पड़ेगा? असर उसका बहुत पड़ेगा। मैंने कहा जब हर आदमी किसान है तो असर सबके ऊपर पड़ेगा। तो साफ हो जाएंगे मिल्कीपुर से जब असर पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। साफ हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप एकदम सही कह रहे हैं। बता रहे हैं कि कुंभ का इतना जबरदस्त मेला लगा दिया कि दुनिया भर में चर्चा हो रही है, शोहरत लूट रहा है पूरा भारत। हाँ, तो उसी कुंभ से ये भी आवाज आ रही है 5, 6, 7, 8, 9, 10 6 जोन में पानी तक नहीं पहुंचा है। पर्यायवासी वहां इनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। महाकुंभ नहीं, मृत्यु कुंभ घोषित कर रहे हैं। इतिहास को जान रहे हो योगी जी? बिल्कुल, योगी जी का इतिहास है ही क्या, केवल गुंडागर्दी, उसके अलावा कुछ नहीं। मठाधीशी करना उनका है। हाँ, मठाधीशी के अलावा कुछ नहीं किया, वही वो यहाँ कर रहे हैं प्रदेश में। अब तो मठाधीश मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अब राजू दास मुख्यमंत्री बनने। राजू दास तो क्या मुख्यमंत्री बनेंगे, खैर हाँ। वो कहने दीजिए उनको। अरे योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ। तो यहाँ मुख्यमंत्री तो कोई बनेगा, किसी को सौंप के जाएगा अरे मुख्यमंत्री। जो मुख्यमंत्री के लायक होगा वो बनेगा। वो समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, अब मुख्यमंत्री अखिलेश जी बनेंगे। वहाँ राजू दास वो जो कुछ 2 पैसे का इंसान नहीं बनेगा। क्या बोला है? सिफिलिस की बीमारी सुने, पता क्या होता है? बता नहीं पाएंगे भैया। सुने हैं कि सिफिलिस की बीमारी है। कुछ ऐसी बीमारी तो नहीं है जिसे आप बता नहीं पा रहे हैं? नहीं, ऐसी बीमारी नहीं, सुने हैं। हाँ, क्या बोला? सिफिलिस बीमारी आपने पूछा। हाँ। ये सभी लोग यहाँ जाते हैं, कोई अनैतिक कार्य करने से सिफिलिस की बीमारी होती है। अनैतिक कार्य? अनैतिक कार्य। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या की एक जो सीट है मिल्कीपुर, जिस पर हम लगातार आपके बीच में चर्चा करके खबरें भेज रहे हैं। देखिए, ये जो है एक कैंटीन है छोटी सी, जहां पर प्रबुद्ध जन यहाँ पर बैठते हैं और बहुत सारी राजनीतिक बातें होती हैं। चर्चा करेंगे कि जो यहाँ का जो चुनाव का माहौल है वो कल से जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की रैली के बाद से बदल गया है। लोग कह रहे हैं कि अब इतनी ज़्यादा भीड़ हुई, कुछ भी हो सकता है। यहाँ सपा और भारतीय जनता पार्टी में भीषण लड़ाई है। बहुत बड़ी बड़ी बातें मंचों से कह करके योगी आदित्यनाथ जी कल गए। तो यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे कि ये लोग अब इस चुनाव को किस तरह से देखते हैं। हालांकि अभी और भी चुनाव चढ़ना है। अभी अखिलेश यादव की रैली होगी, बड़े बड़े नेताओं को अभी उतरना है, तो चुनाव अभी धीरे धीरे चढ़ेगा। लेकिन माहौल कल से कितना बदला है ये भी जानेंगे। तो आइए यहीं से बातचीत शुरू करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? अम्बरीश कुमार पांडे। ये हम जानना चाहेंगे कि कल योगी आदित्यनाथ जी आए थे, लोग कह रहे हैं कि चुनाव का जो माहौल है वो पूरी तरह से बदल गया। नहीं, माननीय योगी जी जो है वो तो कम से कम 50 बार यहाँ आ चुके हैं। हाँ 50 बार? हाँ 50 बार आ चुके अयोध्या मिल्कीपुर मिला के। कोई नई बात तो है नहीं। तो वो आए वो अलग की बात थी, यहाँ चुनावी रैली संबोधित करके गए। हाँ, तो जैसे हमेशा आते रहे वैसे भी आए थे। इस बार तो मकसद लेके आए थे। हाँ, मकसद जरूर उनका रहा होगा, लेकिन अब हम लोगों के लिए तो सामान्य सी बात है। क्योंकि जिस चीज की अधिकता होगी तो उसकी मतलब जो है वैल्यू डाउन होती है, उसका महत्व खत्म होता है। हमारे कहने का ये मतलब है। तो अगर जैसे साल 6 महीने में कहीं कोई व्यक्ति आता जाता है तो उसको अलग सम्मान और गरिमा की दृष्टि से लोग देखते हैं। लेकिन हम अगर रोज आपके पास खड़े रहेंगे तो हम तो जनरल रूटीन में हो जाएंगे ना।
हाँ, ये समझने की बात है। लोग कहते हैं आते जाते रहने से संबंध भी बड़ा प्रगाढ़ होता है। हाँ, अच्छी बात, बिल्कुल 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 आप ठीक कह रहे हैं कि आने जाने से संबंध जो है वो अच्छा होता है, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है। क्योंकि माननीय योगी जी जो है वो इस उत्तर प्रदेश जैसी धरती के मुख्यमंत्री हैं और उनकी जरूर अपने में एक बड़ी गरिमा है, लेकिन अपनी गरिमा के स्तर को बचाए रखना वो उनको सोचने की जरूरत है। गरिमा भी नहीं बचा पा भाई गरिमा कह रहे हैं कि ऐसे मतलब संबंध जोड़ रहा है जिससे किसी संबंध को लेकर आदमी रोज किसी के यहाँ पहुंच जाए तो वो हमारे कहने का मतलब कि जो हमारे कहने का मतलब कि अयोध्या और इस मिल्कीपुर के धरती पे माननीय योगी जी कई बार आ चुके हैं, तो वो कोई नई बात नहीं है कि आए, वो तो हमेशा आते हैं। तो ये तो सुनाई दे रहा कि माहौल बदल गया, इतनी भीड़ की पूछिए मत। अब हमारे ख्याल से मैं जिस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ उधर से तो ऐसा कुछ हमको नहीं लगा। अमानीगंज ब्लॉक से हम बिलोंग करते हैं तो उधर से ऐसा कुछ नहीं लगा कि बड़ा शोर हल्ला रहा हो या बहुत बड़ा गाड़ियों का काफिला हो, कुछ ऐसा नजर नहीं आया, क्योंकि हम लोग इस क्षेत्र में चल रहे थे। एक हफ्ता पहले से सांड पकड़ने की तैयारी थी कि उधर कोई सांड न घुस जाए, वो इतनी बड़ी तैयारी चल रही थी। पूरा ये जो मैदान था छील छाल करके, मतलब एक महीना पहले से तैयारी समझिए। हाँ, तैयारी। अब आप बात कर रहे हैं एक महीना पहले से जानवरों की जो समस्या है। हाँ, नहीं, एक हफ्ता पहले। हाँ, एक हफ्ता पहले से नहीं। अभियान तो मान लीजिए ये विशेष तौर पे आया होगा एक सप्ताह के लिए। एक हफ्ता पहले की जो आप एक सप्ताह पहले की बात कर रहे हैं तो इस पे कुछ विशेष अभियान चलाया गया होगा, लेकिन जानवरों की समस्या तो जो है कई सालों से है। किसान आज की डेट में जो है वो भूखमरी के कगार पहुंच गया है। हमारे क्षेत्र में लोगों ने खेती करना छोड़ दिया है, लोग खेती नहीं कर रहे हैं। पांडे जी, कल अभी हम डिबेट कर रहे थे और सारे लोग वहाँ तिवारी जी, चौबे जी, यही लोग थे। वो लोगों ने कहा कोई समस्या नहीं है, विपक्ष केवल नहीं। कम से कम हम आपको जो है 1500 एकड़ जमीन ऐसी जो मतलब जो है उपजाऊ दिखा सकते हैं जो कि परती पड़ी है। लोगों ने खेती करना छोड़ दिया है। लोगों के खेतों में जो है कांटे और बबूल उगाए हैं। ये हालात है क्षेत्र का जानवरों की समस्या। और मैं जहां निज निवास पे रहता हूं, कम से कम वहां तो आप समझिए कि घर की दीवार तक गिरा दिए हैं हमारी। हम समझिए आप क्या बता दें, इतनी बड़ी समस्या है जानवरों की। 200-250 वहां हमेशा रहते ही हैं। असर पड़ेगा मिल्कीपुर पे? क्या चुनाव पे असर पड़ेगा? हाँ, जानवरों की बहुत बड़ी किसानों की समस्या है। किसान इस देश का अन्नदाता है, और क्या, किसान इस देश का अन्नदाता है। असर कितना % असर पड़ेगा? बहुत। हर आदमी किसान है, हम भी किसान हैं, आप भी किसान हैं, जितने लोग बैठे हैं यहाँ सब सारे लोग किसान बैठे हैं। कोई 10 बीघे किसान है, कोई 5 बीघे किसान है, कोई 1 बीघे किसान है। खेती तो हर आदमी करता है ना। असर कितना पड़ेगा? असर उसका बहुत पड़ेगा। मैंने कहा जब हर आदमी किसान है तो असर सबके ऊपर पड़ेगा। तो साफ हो जाएंगे मिल्कीपुर से जब असर पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, साफ हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल, आप एकदम सही कह रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल जो मैं समीक्षा है वही आपको बता रहा हूँ। हाँ, इसमें हम कुछ बढ़ा चढ़ा के आपको नहीं बता रहे हैं। पंडित जी ठीक कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसा होगा। कल अभी अखिलेश ये कह के गए योगी जी की जहाँ देखे सफाई वहाँ बिटिया घबरा जा रही हैं सफाइयों को देख करके। वो तो राम मंदिर में एक कार्य करने वाली दलित बिटिया का उदाहरण है। हमने आपको पहले भी बताया है, वो लोगों के सामने है कि राम राज में कैसे एक दलित बेटी की इज्जत लूटी जाती है और वो अपराधी, और उसके बाद भी अयोध्या में ही एक स्त्री के साथ साधु छेड़छाड़ करते हैं और उसकी FIR तक नहीं लिखी गई। ये है योगी जी का रामराज। तो ये किस बिटिया को घबराने की बात कर रहे हैं? सफाइयों से कौन बिटिया घबरा रही थी? अंधभक्तों, केवल अंधभक्त घबरा रहे हैं, बहु बेटियां नहीं घबरा रहे हैं। हाँ। इंडिया गठबंधन से बहु बेटियां नहीं घबरा रही हैं। हाँ। केवल अंधभक्त घबरा रहे हैं, चूंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है आज के डेट में। अभी कल हमने देखा कि जो योगी जी का वक्तव्य था केवल बकवास है हमारी मोबाइल में। ये मीडिया के लोगों के द्वारा भेजा गया हुआ है। वो तो बता रहे हैं कि कुंभ का इतना जबरदस्त मेला लगा दिया कि दुनिया भर में चर्चा हो रही है, शोहरत लूट रहा है पूरा भारत। हाँ, तो उसी कुंभ से ये भी आवाज आ रही है 5, 6, 7, 8, 9, 10
6 जोन में पानी तक नहीं पहुंचा है। पर्यायवासी वहां इनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ घोषित कर रहे हैं। ये क्या बात कर रहा है वकील साहब हैं आप? जी। ये क्या कह रहे हैं? ये तो कह रहे हैं कुंभ में को अमृत काल वहां बरस रहा है, कह रहे हैं अमृत काल घोषित कर रहे हैं लोग। नहीं, कुंभ में हम लोग देख रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले आगजनी हुई थी। हाँ। अब फिर सुनने में आ रहा है वहाँ आगजनी हो रही है, और तमाम लोग यहाँ हमारे अधिवक्ता साथी गए भी हैं, उन्होंने देखा किस तरीके से वहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं। नहीं तो वो तो एक आपदा है, आगजनी हो जाना, वो तो मान लीजिए कहीं ना कहीं ये लापरवाही है, जो कि एक बड़ी घटना भी घटित हो सकती थी। हाँ। शासन की विफलता है जिसके कारण ये सब हो रहा है। जी। सर, योगी जी जो कह रहा है कि जहां देखे सफाई वहां बिटिया घबराई, कौन बिटिया घबरा जा रही? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। योगी जी पहले अपनी क्रिमिनल हिस्ट्री दिखाए प्रदेश को कि कितने मुकदमे उन पे और किस धारा में उनके मुकदमे अब हैं। एक को मुकदमे नहीं है उनको। मुकदमे उन्होंने सरकार में आने के बाद स्वयं खत्म किए हैं। ये तो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो थे, अगर उन्होंने सही समय पर इनके मुकदमे खुलवाया होता तो शायद ये मुख्यमंत्री भी ना बन पाए होते। जो गलती किसकी फिर, आपकी है, समाजवादी पार्टी की है? गलती बिल्कुल है। माफियाओं को आप खुला छोड़ते हैं फिर, यानी बिल्कुल। आपके कहने के अनुसार? अगर इनको शासन का दिखाया गया होता, जो इस तरीके से निर्दोष गरीब पिछड़े दलित अल्पसंख्यक लोगों पे ये बुलडोजर इनका चलता है, अपने सजाती लोगों को छोड़कर, अगर इनके साथ भी कार्रवाई की गई होती तो ये शायद मुख्यमंत्री ना बन पाए। और बाकी इनका इतिहास आप सब ने देखा कि क्या रहा है, किस तरीके से अपने ऊपर विपदा आने पे किस तरीके से इनका था। आप सब ने कुछ छिपा नहीं है। इतिहास को जान रहे हो योगी जी? बिल्कुल, योगी जी का इतिहास है ही क्या, केवल गुंडागर्दी, उसके अलावा कुछ नहीं। मठाधीशी करना उनका है। हाँ। मठाधीशी के अलावा कुछ नहीं किया, वही वो यहाँ कर रहे हैं प्रदेश में। अब तो मठाधीश मुख्यमंत्री बन रहे हैं, अब राजू दास मुख्यमंत्री बनने राजू दास तो क्या मुख्यमंत्री बनेंगे? खैर, हाँ। वो कहने दीजिए उनको। अरे योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ। तो यहाँ मुख्यमंत्री तो कोई बनेगा? किसी को सौंप के जाएगा अरे मुख्यमंत्री? जो मुख्यमंत्री के लायक होगा बनेगा। वो समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, अब मुख्यमंत्री अखिलेश जी बनेंगे, वहाँ राजू दास हो जो कुछ 2 पैसे का इंसान नहीं बनेगा। अधिवक्ताओं के लिए सबसे ज्यादा काम किया है, समाज के लिए हर वर्ग के लिए किसी ने काम किया है तो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने। और निश्चित हम लोगों ने अयोध्या यहाँ से जिताया और 27 में फिर से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बनाएंगे, और यहाँ मिल्कीपुर उपचुनाव में भी निश्चित हम समाजवादी जीतेंगे। राजू दास को सिफिलिस की बीमारी है। क्या बोला है? सिफिलिस की बीमारी सुने, पता नहीं क्या होता है? बता नहीं पाएंगे भैया, सुने हैं कि सिफिलिस की बीमारी है। कुछ ऐसी बीमारी तो नहीं है जिसे आप बता नहीं पा रहे हैं? नहीं, ऐसी बीमारी नहीं, सुने हैं। हाँ, क्या बोला? सिफिलिस बीमारी आपने पूछा। ये सभी लोग यहाँ जाते हैं, कुछ अनैतिक कार्य करने से सिफिलिस की बीमारी होती है। अनैतिक कार्य? अनैतिक कार्य